हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन करने जा रहे हैं रीसेट योर मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त सेशन होता है। डेली रात को 9 बजे हमारे सेशन होते हैं और हमारे पास ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन है और ज़बरदस्त टॉपिक्स है। एक ही टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं, जैसे बूस्ट योर इम्यूनिटी, बूस्ट योर ब्रेन, रीसेट योर मेटाबॉलिज्म, ग्लो योर स्किन, राइट, एंड पर्सनलाइज योर डाइट एंड एक्सरसाइज लाइक दैट। इस तरह के सेशंस हम फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेशन करते हैं। अवेयरनेस सेशन होते हैं, साइंटिफिक वे इसके अंदर होता है। तो आप भी अगर इस तरह के एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली हमारे सेशन को अटेंड कर सकते हैं। हम आपका वेलकम करते हैं। पर्सनलाइज वेलनेस एंटरप्रेन्योर हूँ, ट्रेनर हूँ, मेंटर हूँ, कोच हूँ। मैं और मेरी वाइफ पावन जटौर, जो कि एक नेशनल एथलीट है, फिजिकल ट्रेनर है, फिजिकल टीचर है, और हम दोनों हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर पिछले करीब 16-17 सालों से काम कर रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है, जैसे आपके पास ऑलरेडी इन्विटेशन आया हुआ है, रीसेट योर मेटाबॉलिज्म। डायबिटीज के ऊपर हम लोग एक अवेयरनेस सेशन करने वाले हैं। यहाँ पे किसी भी तरह के डिजीज़ और डिसऑर्डर के ऊपर हम लोग बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि किस तरीके से हम उस खतरनाक डिसऑर्डर, खतरनाक बीमारी से बचें। क्योंकि आपको पता है, अगर मेटाबॉलिज्म अगर आपका डिस्टर्ब है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ओबेसिटी, पीसीओडी, डायबिटिक, हाइपरटेंशन, बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वो शुरुआत है। और उसमें से डायबिटिक एक ऐसा एरिया है जिसके अंदर आप ये देखेंगे कि वो डोर ओपनर है बहुत सारी बीमारियों का। तो क्या ऐसा करें जिससे हम उस खतरनाक जोन पे ना जाएं? क्या ऐसा करें जिससे हमारी बॉडी और माइंड का चार्ज हमारे हाथ में रहे? किस तरीके से हम अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लें? कोविड के टाइम में डेफिनेटली हमें पता लग गया कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। अपनी फैमिली के लिए या अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए हम किसी और पे डिपेंड नहीं रह सकते। हमने देख लिया, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे पैसे वाले लोग, अच्छे अच्छे पत्रकार भी अपने आप को इस खतरनाक टाइम में नहीं बचा पाए। तो ये तो हमें समझ आ गया। आज हम कोविड का नाम लेते हैं, कल को कोई और है, परसों कोई और है। इस तरह की सिचुएशंस हम रोजमर्रा में पहले भी देख रहे थे, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत ही ज़्यादा आई ओपनर था। क्यों? क्योंकि इस समय जो भी इंसिडेंट्स, जो भी सिचुएशन थी, वो लाइमलाइट में आई, वो बाहर आई। जैसे आपने देखा, पिछले फर्स्ट कोविड सिचुएशन में करीब 1.5 लाख लोगों ने अपनी लाइफ को लॉस किया। लेकिन क्या आपको पता है, उसी सिचुएशन में 25 लाख लोगों ने कार्डियक की वजह से अपनी लाइफ को लॉस किया। लेकिन वो चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। क्यों? नॉर्मल हो गया, नेचुरल हो गया। एक्सीडेंट की वजह से कितना होता है, डायबिटिक और कितने सारे इश्यूज हम देख रहे हैं, कैंसर की वजह से कितना होता है, राइट? तो ये सारी चीजें मैं समझता हूँ कोविड एक नए युग की शुरुआत है। मैं ये शब्द बार बार यूज करता हूँ। हर तरीके से अगर हम देखें, एक तरफ हम सभी लोग डिजिटाइज हो रहे हैं, यहाँ पे घर बैठे अपने मोबाइल लैपटॉप को यूज करके वो पावरफुल इंफॉर्मेशन हम एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, जो शायद इससे पहले समय की वजह से या फिर प्रायोरिटी की वजह से हम नहीं देख पा रहे थे। दूसरी तरफ हम हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होने लग गए। जो डिपेंडेंसी थी, जो केयरलेस थी, जो कहीं ना कहीं कैजुअल अप्रोच थी या प्रायोरिटी नहीं थी, हेल्थ को हम ग्रांटेड लेते थे। तो हमें लगता था बीमार होने के बाद या जो उम्र बढ़ने के बाद बीमारी होनी है। आज तो हमने देख लिया, यंग लोगों को, यूथ जो है, नौजवान लोगों को भी जो है अपनी लाइफ से हाथ धोना पड़ा। तो ये एक बहुत बड़ा अलार्म है, बहुत बड़ा एक नई युग की शुरुआत है, नई लाइफ की शुरुआत है। हेल्थ एंड वेलनेस लोगों को पता लग गया, किसी तरीके से इसका चार्ज हमारे हाथ में आना चाहिए। बहुत बहुत बड़े बड़े शब्द मेरे लिए कह दिए और मैं कोशिश करूंगा कि आपके शब्दों पर खरा करूं और मैक्सिमम उस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं जिससे आज यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं उनको एक वाकई में यहाँ पर एक वैल्यू मिले अपने समय का और अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज ला पाए। बहुत छोटा था तो उस वक्त से एक सोच मेरे अंदर थी कि मुझे अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार था। तो मैं हमेशा ये सोचता था कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसी चीजें हो सकती है कि लाइफ एक्सटेंशन की तरफ हम जा सके, क्योंकि जिंदगी तो बहुत छोटी है। हम सिर्फ 80 साल 100 साल जीने के लिए तो नहीं आए हैं, शायद इससे ज्यादा भी जिया जा सकता। वंडरफुल, बहुत ही जबरदस्त मैं देख रहा था मैसेज, लोगों का अप्रिशिएशन और कंसिस्टेंटली लोग कितना स्टेबल, कितना पैशंस के साथ और कितना इंटरेस्ट के साथ सुन रहे थे, राइट? रियली थैंक यू सो मच मलय। एक बार जोरदार तालियां, वर्चुअल तालियां होनी चाहिए, क्योंकि अब 10 बज गए तो घर में मत बजाना तालियां, घर वाले भगा देंगे। राइट। हमने जो ये सेशन में अगर सही ढंग से देखें तो इस 1 घंटे में कोई एक व्यक्ति बता दें जिसको किसी तरह का टेंशन हुआ हो। था कोई?
अगर हम इतने ही समय में टीवी देख रहे होते, मोबाइल देख रहे होते, तो गारंटीड टेंशन हुआ होता। दैट इज द माइंडसेट, दैट इज द माइंडसेट। परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगले पल में कौन सी परिस्थिति आने वाली है कोई लिख के नहीं आया, कोई ऐसी जन्म पत्री नहीं बनी, लेकिन माइंडसेट हमारे हाथ में, राइट? उस परिस्थिति के ऊपर हम कैसे रिएक्ट करते हैं ये हमारे हाथ में, राइट? कोविड का सिचुएशन है, चारों तरफ बहुत सारी सिचुएशन देख रहे हैं, लेकिन इसी समय अगर हम अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपना फोकस एजुकेशन में डाल दें, अपने आप को ग्रूम करने में डाल दें, अपने आप को अपग्रेड करने में डाल दें, नेक्स्ट लेवल पे लेके डाल दें, या ये कहें कि जब कोविड के बाद नया युग शुरू होने वाला है उस समय हम इतने तैयार हो जाएं, इतने ग्रूम हो जाएं कि हम सीधा टेक ऑफ करें, कैसा रहेगा? और जब हमारे पास पर्पज होता है तो ये सारी चीजें इफेक्ट नहीं करती। इम्यूनिटी पता किसको तंग करती है, या कोविड किसको तंग करता है? जिसके पास और कोई काम नहीं है और खाली टेंशन में बैठा है, क्या हो जाए क्या हो जाए, राइट? नो डाउट उसका इफेक्ट है, वो चैलेंज है, वो सिचुएशन है, समझते हैं, राइट? लेकिन जो व्यक्ति अपने काम में, अपने पैशन में इतना बिजी है, राइट, तो उसको ये सारी चीजें इफेक्ट नहीं करती। जैसे सचिन नायक जी कहते हैं कि अगर आपके पास स्ट्रेस है तो आपको किसी और कोविड की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में कोविड से भी खतरनाक वायरस है। और स्ट्रेस का अगर रीजन देखें क्या है, एटीट्यूड, और क्या रीजन है, इमोशनल स्ट्रेस, टीवी की वजह से, हस्बैंड वाइफ की छोटी छोटी बात की वजह से, न्यूज़पेपर की वजह से, राइट? और डेफिनेटली फाइनेंशियल स्ट्रेस है, लेकिन उस फाइनेंशियल स्ट्रेस को हम अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते इस समय हम अपने आप को अपग्रेड करें। जो लोग अभी तक अच्छी अंग्रेजी नहीं सीख पाए, ये मौका है। अच्छा कम्युनिकेशन स्किल नहीं कर पाए, ये मौका है। किसी भी एरिया में अपने आप को ग्रूम नहीं कर पाए, ये मौका है। अपने बिजनेस में आप कुछ और ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में और कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, ये मौका है, राइट? और आपको कुछ नहीं दिखता, हम आपके लिए डेली 1 घंटा यहाँ पे डेडिकेट करते हैं, एवरी डे, कोई संडे नहीं है, कोई हॉलीडे नहीं है, एवरी डे रात को 9 से 10 बजे हम यहाँ पर आपको मिलते हैं। 1 घंटे में हम इतनी आग लगा देंगे कि 1 घंटे बाद आपको, जब आप सोएंगे तो उस समय आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज होंगे, बिकॉज एनर्जी का बहुत फर्क है, कलेक्टिव एनर्जी का और भी ज्यादा फर्क है। लाइक माइंडेड लोग यहाँ पे हैं जो एक बड़े मिशन के साथ है, बड़े पर्पज के साथ है। वी रूट्स के साथ जब हम एसोसिएट हुए हैं तो हमने एक मिशन दिया है कि अगले 3 से 4 साल 2025 तक 1 करोड़ लाइफ को मॉडिफाई करना है। सुपर ह्यूमन पता कौन है? जो उड़ता है। क्या आप उड़ सकते हैं? बिल्कुल। कुछ पैक लगा के देखो, डेफिनेटली उड़ सकते हैं, लेकिन उतनी देर में फिर नीचे आ जाएंगे, राइट? लेकिन अगर आपके अंदर वो मिशन है, आपके पास वो स्पिरिट है, आपका फिजियोलॉजी, आपका बॉडी आपका सपोर्ट कर रहा है, आपका माइंड आपका सपोर्ट कर रहा है, राइट? आप 80-90 साल की भी उम्र में 30-35 साल की एनर्जी होल्ड करते हैं। बाबा रामदेव जैसा सुपर ह्यूमन चाहिए ना किसी? पॉसिबल है, वी रूट्स के थ्रू पॉसिबल है। सीरियसली मैं कह रहा हूं, इससे हम अपनी जिंदगी जिएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इस धरती में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान पता कौन है? हम और आप। क्योंकि हम हैं तो सारी दुनिया है, हम नहीं है तो दुनिया क्या कर रही होगी? दुनिया तो चलती रहेगी, दुनिया तो कोई कुछ किसी का काम रुकने वाला नहीं है, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट हम हैं। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने आप को इंपॉर्टेंस दे सकते हैं, अपनी फैमिली को इंपॉर्टेंस देते हैं। इस तरह के लोगों से हम सीख सकते हैं। इस तरह से लोग, आज अगर आपने 10% चीजें भी अप्लाई कर दी तो ना जाने कितना डिफरेंस हो जाएगा। और अगर आप वाकई एक मानवता का उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं, मानवता का उद्देश्य पता है क्या है? मानवता का सबसे बड़ा उद्देश्य है किसी के काम आना। 84 लाख जन्म के बाद ये मानव जीवन मिला है। कितनी सांसें हमें पता नहीं है, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो है किसी के काम आना। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर आप आज की एजुकेशन से इंस्पायर है, अगर आप सुपर ह्यूमन थॉट प्रोसेस से इंस्पायर है, अगर आप इस बात से इंस्पायर है कि आपकी बॉडी और माइंड का चार्ज अपने हाथ में आ जाए, आपकी फैमिली को डॉक्टर्स पे डिपेंड रहने की जरूरत ना पड़ जाए, राइट? या फिर अगर किसी तरह का डिसऑर्डर हो चुका है तो डॉक्टर साहब जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसमें सपोर्ट कर पाए,
अगर आप उस थॉट प्रोसेस से इंस्पायर है तो करना क्या है, ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड करनी। इसके लिए हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं। 9 बजे आप भी आइए, अपने लोगों को भी बुलाइए, राइट। इस तरह के लोगों से हम सीख सकते हैं। डेली यहाँ पे सेशन हो रहा है, ना जाने मलय जी ने कितनी तैयारी की होगी। और हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही अथॉरिटी के साथ बात करते हैं, और भी कुछ चीजें छूट जाती है तो हमारे पास बैकएंड में डॉक्टर्स है, एक्सपर्ट लोग हैं, प्रोफेशनल लोग हैं, राइट। सिर्फ एडमिशन की जरूरत है। कोविड के टाइम में रियलाइज करने की जरूरत है, उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, ज्यादा इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। क्यों? ये होना ही है। प्रकृति अपना बैलेंस बनाती है, प्रकृति अपना साइकिल बनाती है, राइट। हमें इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है जिस पे अपना कंट्रोल नहीं है। क्या हमारा कंट्रोल है इस पे? क्या गवर्नमेंट पे हमारा कंट्रोल है? क्या इस परिस्थिति में कंट्रोल है? भगवान पे कंट्रोल है? नहीं। तो क्या कर सकते हैं? हम प्रेयर कर सकते हैं और हम अपने बारे में इस समय सोच सकते हैं कि और क्या बेटर हो सकता है। मैं आपको एक चीज कह सकता हूं, इसके साथ ही मैं अपना टॉक खत्म करता हूं, कुछ लोगों को हम यहाँ पे सुनेंगे। मैं इतना कह सकता हूं, एक समय आया था 2008-9 का रिसेशन। उस समय ई कॉमर्स ने जन्म लिया, राइट। आज एक बड़ा रिसेशन है, आपको पता है मोर देन 80% शॉप्स जो शट डाउन कर चुकी है, शटर डाउन कर चुकी है, कोविड के बाद वो ओपन ही नहीं हो पाएगी। ये कौन कह रहा है? संदीप जटौरनी कह रहा है, प्रोजेक्शंस कह रहे हैं, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। 80% से ज्यादा दुकानें शटर खोल नहीं पाएगी। ये रियलाइज करने का टाइम है। ये युग बदल रहा है, डिजिटाइज हम लोग हो रहे हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे है, पूरी दुनिया आपके मोबाइल पे है। सिर्फ इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट करना है, इसको पैशन में कन्वर्ट करना है। घर बैठे किस तरीके से हम और आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज द अपॉर्चुनिटी, दैट इज द प्लेटफॉर्म। और हम अगर सही तरह का इंफॉर्मेशन, जैसे मलय जी ने आज ट्रांसफर किया, यही इंफॉर्मेशन अगर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक स्प्रेड कर पाए तो हम और आप भी 30,000 करोड़ का पतंजलि खड़ा कर सकते हैं। हम और आप भी 9 मिलियन लोगों का एक बड़ा कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हैं, ईशा फाउंडेशन जैसा। हम और आप भी श्री श्री रविशंकर जी उनका आर्ट ऑफ लिविंग जैसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं। बशर्ते हम उतनी सोच रखते हैं, बड़ी सोच रखते हैं, बशर्ते उतना बड़ा पर्पज रखते हैं, बशर्ते हम इस 84 लाख जन्म के बाद ये जो मानव जीवन मिला, इस लाइफ को कुछ वैल्यू देते हैं। कोई कंपटीशन नहीं है किसी से, कोई कंपैरिजन नहीं है किसी से। हम आप अपनी जर्नी तय कर रहे हैं। हमारी अपनी जर्नी है, हमने अपने कर्म डाले हैं, हमने अपने फल लेने हैं, राइट। ये प्लेटफॉर्म और ये समय दोनों एक ऐसा संजोग बना है जहां पे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री क्रिएट होने वाला है। एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन, बहुत बड़ा युग जो है हमारे सामने है। को ढूंढने की जरूरत है और ऐसे लोगों को इंस्पायर करने की जरूरत है जो अपनी लाइफ को वैल्यू देते हैं। दैट्स इट। जो खुद ही अपने जीवन को नर्क बना रहे हैं, जो खुद ही अपनी बॉडी को एब्यूज कर रहे हैं, उन लोगों को कुछ भी नहीं कर सकते। बट जो लोग अपनी लाइफ को वैल्यू देते हैं, फैमिली को वैल्यू देते हैं, अपनी हेल्थ को वैल्यू देते हैं, इस तरह के प्लेटफॉर्म में ला सकते हैं। हमारे से बहुत बड़े बड़े धुरंधर मार्केट में बैठे हैं, हमारे से बड़े बड़े पर्पज वाले लोग बैठे हैं। इस समय हम लेवरेज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक मिशन की जरूरत है। जिस तरह से वीरूट से मिशन लिया है, सजीव नायर जी ने मिशन लिया है, हम और आप भी उस तरह का खुद का एक मिशन ले सकते हैं। अगर 1 करोड़ लाइफ को अगले 5 साल में या 4 साल में मॉडिफाई करना है, क्या हम 1% के बारे में सोच सकते हैं? 1%। 1 लाख लोगों की लाइफ को मॉडिफाई करना है अगले 4 साल में, 2025 तक। मोर देन 95% डिजीज और डिसऑर्डर नथिंग बट साइकोसोमैटिक डिजीज। इट इज स्टार्टेड फ्रॉम योर ब्रेन, इट इज स्टार्टेड फ्रॉम योर स्ट्रेस। कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे बैलेंस कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपने ब्रेन को बूस्ट कर सकते हैं और अपने रियल पोटेंशियल को बाहर निकाल सकते हैं। कल आप आइए, कल आपको इसी तरह का एक जबरदस्त सेशन मिलने वाला है एंड दिस इज अगेन फ्री ऑफ कॉस्ट। आप अपने रिश्तेदारों को भी बुलाइए, दोस्त यारों को भी बुलाइए, जिनका भला करना चाहते हैं उन सबको बुलाइए। और हमारे में से कोई भी व्यक्ति आपको ये नहीं कहेगा कि आप इस मीटिंग में, इसकी वजह से आपको कुछ खरीदना पड़ेगा, इसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ तो पैसा चार्ज करना पड़ेगा। नो। हाँ, एक रिक्वेस्ट हम आप सभी से कर सकते हैं और वो हक से कर सकते हैं कि द मेकिंग ऑफ सुपर ह्यूमन बुक
जो रियली मलय जी ने शुरुआत में ही कहा, रियली ट्रांसफॉर्मिंग बुक है। इतना रिक्वेस्ट और इतना रिकमेंडेशन हम आपको कर सकते हैं कि सेशन फ्री में है, लेकिन अपने लिए बुक जरूर परचेज कीजिए। अमेजोन पे अवेलेबल है, या जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको लिंक भेज देंगे, वहां से आप परचेज कीजिए। ये बुक आपकी जिंदगी में क्या ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती है, इसका एग्जांपल आपने देखना तो मलय जी को देखिए। राइट, ग्रेटेस्ट टाइम हमारे पास है। डिजिटल एज के अंदर एक बड़ा रेवोल्यूशन शुरू होने जा रहा है, एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वी रूट्स, एंड इट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यू एंड मी आल्सो। लेट्स टेक चार्ज। राइट, आई विश यू ऑल द बेस्ट। आप अपना ध्यान रखिए, अपने माइंड का ध्यान रखिए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, और इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, और हमारे सेशन के अंदर डेली आप पार्टिसिपेट कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इनवाइट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।